दरवाजे पर गाय आ जाए आप गोग्रास नहीं दे सकते, गाय आ जाए आप बाल्टी भर के पानी नहीं पिला सकते। गोतंत्र नामक ग्रंथ में शंकर जी ने पार्वती जी को कहा, हे देवी, पितृपक्ष में 15 दिन तक पितृश्वरों को जल अर्पण करने का जो फल है, और 12 के 12 महीने 365 दिन रोज देवताओं को तर्पण करने का जो फल है, वो गैया को केवल एक समय जल पिलाने से ही मिल जाता है। क्योंकि गैया के शरीर में सब पितृश्वर हैं, वो गैया के शरीर में सब देवता हैं। गो तर्पण हो गया तो देव तर्पण भी हो गया और पितृ तर्पण भी हो गया। गैया के बिना न देव यज्ञ हो सकता है न पितृ यज्ञ हो सकता है, क्योंकि गाय हव्य और कव्य की देवी है। गैया से ही अन्न पैदा होता है और गैया से ही देखो घी पैदा होता है। घी किसका भोजन है? घी देवताओं और पितरों का भोजन है। और अन्न किसका भोजन है? अन्न मनुष्यों का भोजन है। मनुष्यों की पुष्टि भी गैया करती है, देवताओं को भी गैया पालती है और पितरों को भी गैया पोषण करती है। संपूर्ण धरती नहीं, सारी त्रिलोकी का पोषण गाय के द्वारा हो रहा है। उस जगत धात्री जगत माता पूज्या गौ माता का तिरस्कार जिस दिन भारत की धरती से बंद होगा, उसी दिन ये देश विकसित, सशक्त, समृद्ध और उन्नत होगा। अन्यथा कल्पना करते रहो, सपने देखते रहो, दरवाजे से डंडा मार के गैया को भगाओगे तो तुम्हारे सब बने बनाए भाग्य भी फूट जाएंगे, कभी सदगति नहीं होगी। गाय को डंडा दिखाने वाले को जानते कितना कष्ट होता है? उस गैया के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने इंद्रों के काल तक उस मनुष्य को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और कोई निकाल नहीं सकता उस नरक से उस जीव को। महाराज जनक ने तो केवल गैया को हाँक दिया था, चरती हुई गैया को, इतने से नरक का दर्शन करना पड़ा। और जो मारने की दृष्टि से डंडा दिखाएगा उसका कभी कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता। और आप लोगों के शहर में ये दुर्घटना रोज हो रही है। रोज हमारा गौवंश डंडा खा रहा है। पैसा दे दे के तुम लोग खेतों पर गो हत्यारे रखते हो कि कोई गैया आ जाए, कोई पशु आ जाए तो मार मार के ऐसा भगा दो कि दोबारा हमारे खेत की ओर मुड़कर न देखे। पैसा दे दे के लोग गो हत्यारे रखते हैं। अरे गोचर भूमिया तुमने हड़प ली, गैया की सब धरती हड़प ली। अब वो भी तो जीव है, पेट भरने के लिए खेत पर जाती है तो वहां से भी डंडा मार के भगा दिया जाता है। फिर उसका ही परिणाम है, आपकी पकी पकाई खेती पर पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, फिर रो बैठ के। ये गोवंश की उपेक्षा का ही दुष्परिणाम है। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, हाय दुख के मारे आत्महत्या कर लेते हैं और उनको कोई रास्ता ही नहीं सूझता। अब कोई सोचेगा कि हम तो गोहत्यारे नहीं, डंडा भी नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं करते। गोहत्यारे कैसे हैं? महाभारत जी में स्वयं भीष्म पितामह से महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा है, हे पितामह, मैं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किस व्यक्ति को गो हत्या का दोष लग रहा है? प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो गो हत्या का दोष उनको लग रहा है जो गैया के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, और हम सब लोगों को परोक्ष रूप से गो हत्या का दोष लग रहा है। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा पर हमें गो हत्या का दोष लग रहा है। तो किनको लगता है परोक्ष रूप से गो हत्या का दोष? भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, अखाद नन्नु मोदंश्च भाव दोषेण मानवः योनु मोदति हन्यंतं सोपि दोषेण लिप्यते। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप में उस हिंसा के कर्ता को, हिंसा करने वाले को, और हिंसा करने वाले का अनुमोदन, समर्थन करने वाले को समान दोष का भागी होना पड़ता है। देखो परोक्ष रूप से हम सबको गोहत्या का दोष कैसे लग रहा है? आहर्ता चानुमंता चा विशस्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता च उपभोक्ता च खादका सर्व एवते। पशु को, गैया को लाने वाला, मारने की अनुमति देने वाला, उसको मारने वाला, उसको खरीदने वाला और उसको बेचने वाला, भले मत करो गो हत्या, पर क्रय विक्रयी
आज गैया दूध देना बंद कर दे, बछड़ा पैदा हो जाए तो लोग धन के लोभ में, पैसा चाहिए, गैया से कोई मतलब नहीं, और उनको ले जाकर 2-4 हजार ही मिल जाए कोई बात नहीं, गैया को जाकर बेच देते हैं। अब वो 2-4 हजार की गैया ही जाकर गो हत्यारों के बीच में 23-35 हजार की हो जाती है, क्योंकि उसके थन का मांस अलग बिकता है, होठ का मांस अलग बिकता है, पृष्ठ प्रदेश का मांस अलग बिकता है, गले का मांस अलग बिकता है। क्रय विक्रयी जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है, खरीद भी नहीं रहे और बेच भी नहीं रहे, पर जिसने गैया को आवारा रूप से घर के बाहर छोड़ दिया है उसको भी गोहत्या का उतना ही दोष लगेगा जितना दोष गैया के गले पर छुरी चलाने वाले को लगेगा। अगर आपका गोवंश घर के बाहर आवारा रूप से घूमता है कि संध्या को दूध के समय पकड़ लिया, बांध दिया और बाकी समय में गैया कचड़ा खाए, तो उसको भी गोहत्या का उतना ही दोष लगेगा। संस्कर्ता च उपभोक्ता च खादका सर्व एव च, खरीदने बेचने वाला और पकाने वाला, खाने वाला सब समान ही पापी हैं। यज्ञों में भी पुरोडाश आदि के रूप में ऋषियों ने अन्न में पशु को छूने का ही विधान रखा है। यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ को संस्कृत में कहते हैं अध्वर। ध्वर माने होती है हिंसा, जिसमें हिंसा न हो उसको यज्ञ कहा जाता है। अब यज्ञ के नाम पर भी जो पशु हिंसा करते हैं वो निश्चित रूप से हत्यारे हैं, बधिक हैं। ऐसा मत समझो कि पवित्र कार्य के लिए कर रहे हैं। पशु हिंसा का आदेश हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अन्न में पशु को केवल अन्न का एक पशु बनाकर उसको छूकर ब्राह्मण को अन्न में पशु देने का विधान है, किसी जीव को मारने और मरने का विधान नहीं है। तो परोक्ष रूप से हम लोगों को देखो गोहत्या का पाप कैसे लग रहा है। आज हम लोगों की खेती इतनी दूषित हो गई कि गैया के जिस रासायनिक खाद का हम लोग खेत में प्रयोग करते हैं, गाय की हड्डियों से फास्फोरस नाम का चूर्ण बनाया जाता है और उस चूर्ण को रासायनिक खाद में मिला दिया जाता है, और वही गैया की अस्थि का चूर्ण रासायनिक खाद के साथ मिलकर हमारे खेत में पड़ता है, और उसी से जब खेती पैदा होती है तो हमारी फसल में ही गोहत्या के परमाणु आ जाते हैं, और उस फसल को जो खाने वाला है, खिलाने वाला है, उन सबको भी अप्रत्यक्ष रूप से गोहत्या गोवध का महापाप लग रहा है। अगर हमारी खेती गोमय गोबर जैविक खाद से नहीं हो रही है, रासायनिक खाद का प्रयोग भी अगर हमारी खेती में हो रहा है, तो हम गोहत्यारे हैं। इसलिए महर्षि चवन ने कहा, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम, जहां गैया अपने पूरे कुल और परिवार के सहित सांस छोड़ती है। पूरा कुल, बछड़ा भी होना चाहिए, वृषभ भी होना चाहिए। लोग घर में गैया रख भी लें, गोसेवा की ज्यादा बात करो तो सबसे पहले देखकर जाएंगे, सबसे पहले देखने जाएंगे, अरे भाई सबसे ज्यादा दूध देने वाली गैया कौन सी है, वो गैया खरीदो। तो वो गोसेवा थोड़ी है, वो तो तुम्हारा व्यापार है, वो तो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति है। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा है, हे देवी, गो सेवा का पुण्य उसी व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति असहारा, बेसहारा और बिना किसी प्रकार का, ना आपको दूध दे रही है, ना दही दे रही है, कोई गव्य पदार्थ नहीं दे रही है, जो किसी योग्य नहीं है, उस गैया की सेवा करने वाले को गो सेवा का पुण्य मिलता है। जो रोड पर भटक रही है गैया, जो धक्के खा रही है, जो डंडा खा रही है, इनकी पकड़ के सेवा करो। हाट में से भी ये देख के लाएंगे 15 किलो दूध देती है कि 16 किलो दूध देती है, ये गो सेवा थोड़ी है। चलो अच्छी बात है, दूध के लोभ से कम घर में गैया तो रखो, गौ माता कृपा करेगी, सद्बुद्धि देगी, फिर एक आध ऐसा भी गोवंश की सेवा करने की इच्छा होगी जो कुछ भी ना देता हो। आज हमारे भोजन में भी गोहत्या के परमाणु आ गए हैं। इसलिए कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से गोहत्या का पाप लग रहा है और बाकी के सब लोगों को
अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से गौ हत्या का पाप लग रहा है, पर लग सभी को रहा है। केवल उन लोगों को नहीं लगेगा पाप जिनके घर में पूरे कुल के साथ गैया रहती है, बछड़ा भी वहीं रहता है, वृषभ भी वहीं रहता है, गाय भी वहीं विराजती है। संपूर्ण कुल के साथ जिनके घर में गैया विराजे उनको दोष नहीं, बाकी सबको दोष लगता है। विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। अगर इतना निर्भय होकर गैया आपके घर में रह जाए, अपनी सांस से ही आपकी आगामी आने वाली विपदाओं को खींच के नष्ट कर देगी। गाय के अंदर ये सामर्थ्य है। प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है, लेकिन यदि कोई जीव भाव से, श्रद्धा से गौ सेवा करता है तो अपने गोसेवक गोपालक के प्रारब्ध तक के कष्टों को गैया मिटा देती है। यहाँ तक कि गाय अपने गोसेवी का प्रारब्ध भी अपने ऊपर ले लेती है। गोसेवी के ऊपर कोई कष्ट आने वाला होगा, उस कष्ट को भी गैया अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन अपने सेवक के ऊपर नहीं आने देगी। ये क्षमता गाय के अंदर है। इसलिए अगर हम लोग किसी भी प्रकार की उन्नति चाहते हैं, सामाजिक उन्नति चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, भौतिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, किसी भी तरह की उन्नति चाहिए तो घर में रखकर गौ सेवा अवश्य करो। जब सैकड़ों सैकड़ों एकड़ बीघा जमीन रख सकते हो तो थोड़ी बहुत जमीन खरीद के गैया नहीं रख सकते हो? भैया सच बात तो यह है कि गौशाला, गौ सेवा का कोई बहुत ऊंचा विकल्प नहीं है। गौशालाओं की एक सामर्थ्य सीमित होती है, क्षमता सीमित होती है। सीमित गायों की सेवा कर सकते हैं। आज भारत में तो 8 करोड़ गैयाओं की दुर्दशा है। 8 करोड़ गैयाओं के लिए कितनी गौशालाएं खोलेंगे? जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक गौ सेवा को अपना कार्य नहीं समझेगा, तब तक गौशालाओं से भारत की गैयाओं की रक्षा नहीं हो सकती है। घर घर जब तक गोष्ठ नहीं बनेगा, घर घर में जब तक गाय गौ सेवा का संकल्प नहीं होगा, प्रत्येक परिवार जब तक गौ सेवा का संकल्प नहीं करेगा, तब तक केवल गौशालाओं से गैयाओं की रक्षा नहीं हो सकती है। और आज जिस तीव्र गति से गोवंश का विनाश हो रहा है, वो अगर इसी गति से होता रहा, आने वाले मात्र 8 सालों में भारत में भारतीय देशी गाय का दर्शन भी नहीं होगा। क्योंकि आज हमारा देश देशी गाय तो नष्ट हो रही है और विदेशी गायों का आयात कर रहा है। विदेशी गाय खरीद रहा है भारत दूसरे देशों से। जिन गैयाओं के दूध को पीने से कैंसर जैसा असाध्य रोग भारत में फैला। कैंसर भारत का रोग नहीं था, लेकिन कैंसर विदेशी गायों के माध्यम से भारत में आ गया। पहले सुना जाता था कहीं धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा खा रहे, शराब पीने वाले को कैंसर। आज तो दूध पीने वालों को भी कैंसर हो रहा है। उसका मूल कारण है कि आज जर्सी गैया की नस्ल इतनी बढ़ गई, भारतीय गैया तो विलुप्त सी हो गई। और दिखती भी है तो रोड पे डंडा खाती दिखेगी, घर में तो दिखेगी नहीं। क्योंकि लोगों को दूध से मतलब है। 18 लीटर दूध दे रही है, 16 लीटर दूध दे रही है। पकड़ो जर्सी गैया को, खरीद खरीद के जर्सी गैया घर में आ रही है और देशी गैया घर से बाहर भगाई जा रही है। परमानंद जी महाराज ने कहा, जब लगी यमुना गाय गोवर्धन, तब लगी कलयुग नाई। जिस राष्ट्र में गैया सुरक्षित है, उस राष्ट्र में कलयुग नहीं आ सकता। जब तक भारत में यमुना गाय गोवर्धन, यमुना जी, गौ माता और श्री गिरिराज जी, ये 3 चीज सुरक्षित रहेंगी, तब तक भारत की धरती पर कलयुग नहीं आ पाएगा। आज इन तीनों के ही ऊपर विशेष संकट है। यमुना जी तो ब्रज में है ही नहीं, गोवर्धन गिरिराज जी के तुल्य, उनके ही जैसे, उनके ही समान अनेकों सैकड़ों पर्वतों पर उत्खनन हो रहा था, खनन चल रहा था। पूज्य बाबा महाराज ने सन 2009 में आमरण अनशन पर बैठकर और ब्रज के समस्त पर्वतों को सुरक्षित कराया। पहाड़ों पे खनन हो रहा है, नदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देवी तुल्य नदियों के साथ और गैया के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बड़ी निर्ममता, नृशंसता का प्रयोग हो रहा है। इसलिए संपूर्ण धरती कलयुग के प्रभाव से आक्रांत है, घिर गई है।
परीक्षित जी ने भी धरती के किसी कोने पर यही गो अत्याचार देखा। परीक्षित जी ने कहा, अरे अगर गो हत्या आरंभ हो गई हमारे राष्ट्र में, तो गो हत्या के बाद जितने भी और भी अमांगलिक कार्य हैं वो सब भारत की धरती पर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गैया नहीं रहेगी, दूध नहीं होगा, शुद्ध सात्विक आहार नहीं मिलेगा, तो लोग मदिरापी ज्यादा हो जाएंगे, मदिरा का व्यसन करने लगेंगे, लोगों का खाना पीना विषाक्त हो जाएगा, लोग मांस सेवन करेंगे, मदिरा पिएंगे, जुआ खेलेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे, हिंसाएं होंगी। आज देख लो कितना उग्रवाद आतंकवाद बढ़ रहा है देश में। रोज विश्व शांति यज्ञ होते हैं, फिर भी अशांति बढ़ रही है। अच्छा है कि उन यज्ञों के पूर्व भी, अरे करोड़ आहुति के यज्ञ, 1.25 करोड़ आहुति, इतनी आहुति आएगी कहां से? अगर गैया सुरक्षित नहीं है तो इतना घी कहां से आएगा? घी के नाम पे चर्बी डलती है यज्ञों में, और चर्बी की आहुति से देवता थोड़ी असुर पुष्ट होंगे, खूब राक्षस बढ़ेंगे, खूब उग्रवाद बढ़ेगा, खूब आतंकवादी बढ़ेंगे, खूब असुर बढ़ेंगे। यज्ञ कम से कम यज्ञ की परंपरा से तो हो। गैया सुरक्षित नहीं है तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। परीक्षित जी ने कहा, अभी दमन कर देना चाहिए। जोर से ललकारा, कौन है तू, भाग जा। कलयुग भाग गया, एक ललकार में भाग गया। वृषभ के पास आए, देखा 3 पैर तोड़ दिए, एक पैर से बेचारा खड़ा खड़ा रो रहा है। आप कौन हैं? उसने कहा, महाराज कभी पापी का नाम लेने से भी पाप लग जाता है, तो पापी का नाम भी क्यों लिया जाए? परीक्षित जी समझ गए ये साक्षात धर्म है। जो अधर्म की चर्चा भी नहीं करना चाहता वही धर्म का साक्षात स्वरूप है। चरणों में गिर गए परीक्षित जी महाराज। गोमाता पृथ्वी रो रही थी। देखो गैया ने धरती का रूप धारण किया। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सुबोधनी जी में लिखा है, धरती का जो भौतिक स्वरूप है वो गाय है, और गैया का जो दैवी स्वरूप है वो धरती है। यानी धरती ही गाय है और गाय ही धरती है। अर्थात गाय से ही धरती का अस्तित्व है और धरती से ही गाय का अस्तित्व है। अगर गैया नहीं है तो धरती का कोई अस्तित्व नहीं है। तो गैया ने, पृथ्वी माता ने गौरूप धारण कर लिया, गैया का रूप धारण कर लिया। दिखाना चाहती थी, हे परीक्षित जी, मेरे तो शरीर से रोम रोम से उपकार जरता है। मैं धरती गौरूपा हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी इस कलयुग का अत्याचार होने लगा। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का पीछा किया, जहां जाता वहीं उसको पकड़ लेते। आखिर में उनके चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करिए, अभय दीजिए। परीक्षित जी ने कहा, मेरे राज्य में मत रहे, पर मैं रहूं कहां? पूरी धरती पर तो आपका राज्य है। पूरी धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित जी, सारी धरती पर आपका राज्य है, तो कहां जाऊं? परीक्षित जी ने कहा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो, जहां विषय की चर्चा होती हो, जहां हिंसा होती हो, और जहां अन्याय से धन कमाया जाता हो, वहां तू निवास कर। अगर मनुष्य इन 5 चीजों को त्याग दे तो उसके लिए कलयुग में भी सतयुग हो जाए। और इन 5 चीजों का सेवन जो मनुष्य कर रहा है वो सतयुग में रहकर भी कलयुग में ही जी रहा है, क्योंकि ये 5 चीजें कलयुग का ही स्वरूप है, साक्षात कलयुग का स्वरूप है। मांस मदिरा का सेवन लोग करते हैं, संसार में कोई खाने पीने की चीजें ही नहीं बची। परीक्षित जी, श्री युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह ने कहा है, हे युधिष्ठिर, कोई यह ना सोचे कि चलो भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वेद धर्म धारण करना है, इसलिए ब्राह्मण को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, पर हम तो ठाकुर हैं, ठाकुर तो कर सकते हैं। तो हे युधिष्ठिर, कहीं ऐसा ना हो कि राजगद्दी पाकर तुम लोग भ्रष्ट हो जाओ। संसार में किसी काल में 2 ही वंश सबसे मजबूत थे, या तो पुरुवंश या यदुवंश। लेकिन ये दोनों वंशों का नाश हुआ किस बात से? यदुवंशी मैरेक मदिरा पी गए। जिन्हें यदुवंशियों को हराने की ताकत देवताओं में भी नहीं थी, भगवान ने जान लिया ये केवल मदिरा की शक्ति से ही मरेंगे। बस मदिरा पी लेंगे तो इनकी सब शक्ति खत्म हो जाएगी।
कलयुग सब शक्ति खत्म कर देगा। देखो द्वापर में भी कलयुग प्रकट हो गया। कुरुवंशी थे महाराज युधिष्ठिर जी, जुआ खेलना नहीं चाहते थे। ताऊ जी ने कह दिया बेटा खेलो। द्यूतक क्रीड़ा की, उस जुए में सब दाव पे लगा दिया। राज्य लगाया, धन लगाया, अपने आप को लगाया, पत्नी को, सब कुछ लगा दिया। फिर 12 साल के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास, फिर लौटे। फिर महाभारत हुआ। केवल एक द्यूतक क्रीड़ा, जुआ खेले जाने के द्वारा सारा कुरुवंश नष्ट हो गया और मदिरा पीने से सारा यदुवंश नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ऐसा ना हो। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को समझा रहे, तुम राज्य गद्दी पर बैठने जा रहे हो। स्वमांसम परमासेन यो वर्धयितुम इच्छति नास्ति क्षुद्र तरह तस्मात् नृशंस तरो नरः। जो दूसरे के मांस को खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच निर्दयी कोई नहीं है। अरे भाई, संसार में अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी कोई वस्तु नहीं होती। जैसे मनुष्य अपने से प्रेम करता है, ऐसे ही मनुष्य को प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। अभयम सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः अभयम तस्य भूतानि ददतीत्यनु शुश्रुम। ये बहुत सुंदर सिद्धांत युधिष्ठिर जी को कहा। युधिष्ठिर, जो व्यक्ति जीव मात्र पर दया करता है और दया करके सबको अभय दान दे देता है, वो मनुष्य अगर हिंसा वृत्ति वाले पशुओं के सामने भी चला जाए तो उसको देखकर हिंसक जानवर भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति दीनों पर दया करता है, जीव मात्र पर दया करता है, किसी के प्रति अनिष्ट नहीं की भावना नहीं रखता, ऐसा आदमी खुले जंगलों में खुले शेर के सामने भी चला जाएगा ना, तो शेर उसको देखकर अपनी हिंसा को भूल जाएगा। सीता जी जब जंगल में गई, राम जी ने परित्याग किया, तो सीता जी को देखकर सांप और बिच्छुओं ने भी जहर छोड़ दिया था। जिसके हृदय में जीव मात्र के लिए दया है, जीव मात्र के लिए करुणा है, संसार में हर जीव के अंदर उसके लिए दया करुणा हो जाएगी और संसार में उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई प्राणी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और माम स भक्षते यस्मात् भक्ष्येष्ये तमप्यहम्। माम स, दो चीजों से मांस शब्द बना। माम स, आज मुझको खा के वो पुष्ट हो रहा है और कल मैं उसको खाकर पुष्ट होऊंगा। यही है मांस भक्षण करने का मतलब। माम स, मुझको खा के वो पुष्ट हो रहा है और कल उसे खाकर मैं पुष्ट होऊंगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने देवी राजाओं की श्रृंखला सुना दी। हे युधिष्ठिर, दुष्ट राजाओं का अनुकरण मत करना। महाराज नाभाग, अम्बरीश, दिलीप, रघु, कार्तवीर, नहुष, युवनाश, रैवत, रंतिदेव, ये सब भी तो राजा हुए। इन्होंने जीवन में कभी मांस का स्पर्श नहीं किया। ये भी क्षत्रिय थे, ये भी ठाकुर थे। अरे क्षत्रिय तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे लिए शास्त्रों में मांस भक्षण किया गया है। महाराज दिलीप भी तो क्षत्रिय राजा थे, जीवन भर गैया की सेवा की, गो सेवा व्रत का पालन किया, मांस का स्पर्श तक नहीं किया। महाराणा प्रताप जीवन भर जंगल में भटके, घास की रोटी क्यों खाई? वो भी तो कोई शिकार करके जानवर खा सकते थे, पर घास की रोटी खा के जीवन बिता लिया, पर किसी जीव का शिकार नहीं किया। ये भी तो क्षत्रिय थे, ये भी तो राजा थे। इसलिए हे युधिष्ठिर, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में राजा ही मांस भक्षी हो जाता है, सर्वभक्षी हो जाता है, तो ऐसा राजा सतयुग में भी पैदा होगा तो वो राजा सतयुग में भी कलयुग को जन्म दे देगा। बुद्धि अपनी भी भ्रष्ट होगी, प्रजा की भी भ्रष्ट होगी। फिर मांस मदिरा के अशुद्ध आहार के सेवन करने से उटपटांग काम, जुआ खेलने की इच्छा होगी, हिंसा करने की इच्छा होगी, वेश्यागमन करने की इच्छा होगी। एक कोई लक्षण आ गया ना तो बाकी सब लक्षण अपने आप आते चले जाएंगे। कलयुग के और स्वरूप अपने आप आते चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य को भूल कर भी इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इतिहास की सच्ची घटना है। पाली के ब्राह्मण थे, पाली के राजा थे, रणबल इनका नाम था। इनके 2 पुत्र थे। एक बार उस समय कोई मुगल शासन था। इन्होंने सुना कि लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का शरीर मस्तक कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहता है।
तो वो बादशाह परीक्षा करने के लिए आया, युद्ध की चढ़ाई कर दी। तो राजा रणमल ने अपने दोनों बेटे भेज दिए लड़ने के लिए। ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, बादशाह ने उनके मस्तक काट दिए, लेकिन उनके धड़ युद्ध करते रह गए। और धड़ ने ही इतना युद्ध किया कि शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया। तो बादशाह ने कहा कि ये धड़ कैसे गिरेंगे, मस्तक गिर गया पर धड़ नहीं गिर रहे। तो किसी ने कहा क्षत्रियों की शक्ति बढ़ती है, शास्त्रों के वेदों के अनुसार अपना आचरण बनाने से भी हो जाती है। आप ऐसा करो, इनके धड़ों के ऊपर मदिरा फेंक दो, शराब फेंक दो, पिया नहीं, केवल मदिरा को फेंक दिया। मदिरा फेंकने मात्र से वो दोनों धड़ वहीं जमीन पर गिर गए। मदिरा का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, पुरुष का पुरुषत्व नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय है तो क्षात्र धर्म नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण है तो विप्रत्व नष्ट हो जाएगा, वैश्य है तो वैश्यत्व नष्ट हो जाएगा। जिन वस्तुओं के स्पर्श करने से ही धर्म नष्ट हो सकता है, उन वस्तुओं का साक्षात यदि कोई आहार रूप से सेवन करेगा तो उसका मंगल कभी किसी काल में नहीं हो सकता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम क्षत्रिय हो, लेकिन क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि तुमको मनमाना आचरण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियत्व भी तभी तक है जब तक कि वो शास्त्र के अनुकूल आचरण कर रहा है। ब्राह्मण के अंदर भी पूज्यता तभी तक है जब तक उसका जीवन शास्त्र के अनुकूल है। अब तो ब्राह्मण भी अखाद्य सेवन करने लग गए, न खाने योग्य खाने लग गए, न पीने योग्य पीने लग गए। और क्षत्रिय तो छाती ठोक के खाते पीते हैं, अरे हम ब्राह्मण थोड़े, हम तो क्षत्रिय हैं। तो कहीं शास्त्रों में लिख दिया कि क्षत्रियों को यही खाना पीना चाहिए और कोई भोजन नहीं है इनका। शास्त्रों में यहां तक आज्ञा है, गीता जी में भगवान ने कहा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य को खेती करे, गोरक्षा करे और व्यापार करे, पर अगर उस व्यापार में भी गोरक्षा नहीं है तो वो व्यापार भी धर्म के अनुकूल नहीं है। अब आज वैश्य केवल व्यापार तो करते हैं, लेकिन उनको गोरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। गोरक्षा से लोग ये समझने लगे गोरक्षा गोपालन साधु संतों का काम है, हमारा काम थोड़ी है। अरे भैया, जो जीव रोम रोम से जीव मात्र के लिए उपकार कर रहा है, उसके प्रति सेवा का भाव जीव मात्र का कर्तव्य है। ये केवल साधु संतों का काम नहीं है, ये आप सबका कर्तव्य है। आप सबको जब खाने पीने के लिए दूध दही चाहिए तो गैया के प्रति दया भाव आप सबका कर्तव्य नहीं है क्या? परीक्षित जी महाराज ने 5 स्थान कलयुग को निवास करने के लिए दिए, और अथैतानि न सेवेत वुषो पुरुष क्वचित। बुद्धिमान मनुष्य को इन 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं आगे चलकर इन्होंने जरासंध का स्वर्णिम मुकुट पहन लिया, आखेट करने गए तो बुद्धि विकृत हो गई। ये सब लीला किसी प्रयोजन के कारण हो रही थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि परीक्षित जी में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई। वो एक उस लीला का अभिनय था, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप नहीं लगेगा तो आमरण अनशन का मौका कैसे मिलेगा? फिर आमरण अनशन नहीं लेंगे सुखदेव जी कैसे आएंगे? कथा कैसे शुरू होगी? लोग कैसे सुनेंगे? संसार को कथन श्रवण की परंपरा कैसे मिलेगी? परीक्षित जी महाराज मृत सर्प लेकर उन्होंने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक के पुत्र शृंगी ने शाप दे दिया, क्षत्रियों को मनमाना आचरण करने का अधिकार नहीं है। यदि वह इस राज्य का राजा भी है तो तक्षक दंशन से 7वें दिन मर जाएगा। परीक्षित जी को जैसे उस शाप के विषय में पता चला तो परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। ससाधु मैंने नचरेण तक्षकान अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। हे प्रभु, आपने मेरे सामने कितना सुंदर वैराग्य का कारण दिया, इतना सुंदर वैराग्य का कारण दिया कि ऐसे मुझे वैराग्य नहीं हो सकता था, पर आपने कृपा कर दी तो शाप के बहाने मुझे वैराग्य हो गया। परीक्षित जी महाराज आमरण अनशन लेकर बैठे। सब दुनिया भर के संत आ गए, सारी त्रिलोकी के संत आ गए। सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले। अवधूत वेश है, 16 वर्ष की अवस्था है, नग्न है,
भागवत जी का मंद मंद स्वर से पाठ कर रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभा में उनका समुचित सत्कार हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मरणासन के लिए कर्तव्य कर्म क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, अगर मरणासन आदमी को ये हमेशा याद रह जाए ना कि मैं मरणासन हूँ, तो सबसे पहली बात तो उसका सोना खाना हराम हो जाएगा। मरणासन को ये याद रहता कहाँ है कि हम मरणासन हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मरने वाला है पर उसको याद नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। उसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर वो अपनी मृत्यु को याद नहीं रखना चाहता। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावय, जिनका समय सोने और खाने में जा रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो अपनी मौत को भूल गए हैं। जिनको मृत्यु याद आ जाएगी, उनको सोना और खाना, उस पर अंकुश नहीं लगाना पड़ेगा। चाहकर भी नींद नहीं आएगी और चाहकर भी अच्छे अच्छे पदार्थ सामने देखते हुए भी उनके प्रति लोलुप बुद्धि नहीं जगेगी। ये खा लें, ये बना लें, ये कर लें। उनको तो दिन और रात केवल भगवान ही याद आएंगे। कबीरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है। अपने आप को जगा रहे हैं, अपनी आत्मा को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। अब काहे को सोवे जाग प्यारी, अब का सोवे, अब काहे को सोवे, अब काहे को सोवे प्यारी, अब काहे को सोवे प्यारी, अब काहे को सोवे सेवा करना, प्रभात फेरी में आना, घरों में सत्संग करना, नाम संकीर्तन करना, यही है सेज संवारना। पर तू मूर्ख स्त्री, जीवात्मा रूपी स्त्री को समझा रहे कबीरदास जी, तूने कभी अपने पिया की सेज ही नहीं संवारी। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी
भगवान जब जाए ब्रह्म मुहूर्तों में मंगला आरती हो रही है, प्रभात फेरी के सब वैष्णव जा रहे हैं और हम लोग न जाएं। यही बौरापन है, यही पागलपन है। लेकिन कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं जब जागो तब सवेरा। कोई बात नहीं, जितना समय निकल गया बिना जागे कोई बात नहीं, और अब बाकी का तो मत निकालो। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे, रहने गई दिन काहे को खोवे, रहने गई दिन काहे को खोवे, जाग प्यारी अब का सोवे। पर जगेगा कौन? कहे कबीर सोई जन जागे, कहे कबीर सोई जन जागे, शब्द बाण उर अंतर लागे, शब्द बाण उर अंतर लागे। वही जगेगा जिसको सदगुरु जनों की वाणी रूपी बाण लग गया है, जिसको गुरुजनों की बात हृदय में लग गई है, वो तो जग सकता है। और नहीं तो सुन सुन के निकाल देने वाले तो अब तक भी सोते रहे, आगे भी सोते रहेंगे, ये जग नहीं सकते। इन सब महापुरुषों ने बारंबार हम लोगों को जगाने का काम किया, पर फिर भी इन महापुरुषों की वाणी रूपी बाण हमको लगाई नहीं, इनकी बात हमें अच्छी लगी नहीं, इनकी बात हमारे घुसी नहीं, इसलिए हमको समझ में नहीं आई, हम जग नहीं पाए।